जगाधरी से भाजपा प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। वे इस सीट से तीसरी बार लगातार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने यमुनानगर के छछरौली, जगाधरी, प्रताप नगर इलाकों में रोड शो भी निकाल अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अनाज मंडी में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान गुर्जर ने कहा कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है। उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपना एक काम बताए, हम 10 बताएंगे। इस अवसर पर राजस्थान के विधायक बालकनाथ योगी भी मौजूद रहे। आखिर देखो, कुछ तो उम्मीद रखनी चाहिए सबको। जब चुनाव लड़ रहे, कुछ उम्मीद में लड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, कैंडिडेट तो आने दो। अभी तो कैंडिडेट ही नहीं आया कोई। कांग्रेस के साथ ही मान रहे हैं। नहीं, देखिए मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही सारा प्रदेश मान रहा है कि सभी मानते हैं कि यही मुकाबला है। लेकिन पहले कैंडिडेट होता है, कौन कैंडिडेट आएगा। अभी तो कैंडिडेट ही फाइनल नहीं है। ऐसा सही रही है, चाहे वो संगठन के बारे में है, चाहे वो अपने कैंडिडेट देने के बारे में। वो संगठन का भी निर्णय नहीं कर सके और आज तक टिकटों का निर्णय भी नहीं कर सके। से आज जनता का बहुत बड़ा जन समर्थन हमें मिला है और मैं समझता हूँ कि सबकी अपेक्षाओं से भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोड शो था। वो साफ दर्शाता है कि जनता का जो प्यार है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे लिए जो आशीर्वाद है, मैं उससे अभिभूत हूँ। मंत्री जी से कैसा मानते हैं कि कांग्रेस जो है अभी तक नहीं है क्या विषय है, लेकिन अगर ऐसा किया तो गलत किया। कांग्रेसी सांसद देखिए, पूरी दुनिया मानती है कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है। हाँ, अगर राहुल गांधी नहीं मानता तो बात दूसरी है। राहुल गांधी ने बहुत से बयान दिए और कांग्रेस पार्टी क्या करती है, जो ऊल जुलूल बयान देता है उसी के पीछे लगते हैं। भगवा आतंकवाद भी उसने कहा था एक बार, और सारी पार्टी ने भगवा आतंकवादी कहना शुरू कर दिया था, जबकि दुनिया के इतिहास में भगवा आतंकवाद कभी रहा नहीं, कभी भगवा आतंकवाद हुआ ही नहीं। जो इतनी उदार विचारधारा के जुड़े लोग हैं, ना राहुल गांधी को उसका पता और ना ही जो उनके चिल्ले चपाटे हैं उनको कुछ पता, तो वो कुछ भी कह देते हैं। तो सारी पार्टी है कि जो भी वो कहेगा वो कहना शुरू कर देंगे। तो दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र जो है भारत का लोकतंत्र। साहब स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दें, किसी टीवी चैनल पे आ जाएं या किसी जनसभा में आ जाएं। हम ये कह रहे हैं कि हम 10 काम बताएंगे, वो एक बताएं, और हम 10 बताएगा भी उनको हरा देंगे। वो इतने भी नहीं बता सकने कि हम 10 के हिसाब से बता दें। अभी हमने जनसभा की थी, मैंने 82 काम वहाँ गिनवाए थे। हमने उनसे कहा कि वो 8 गिनवाए थे। तो अभी दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ आए थे, तो वो एक थर्मल प्लांट के अलावा कोई गिनवा नहीं सके। हिमाचल में सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे कैंडिडेट के रूप में मेरा चुनाव किया। और उसके साथ ही मैं अपनी जनता का, अपने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत और लगन से काम किया, जिसके कारण पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, कि जिस मिशन को लेकर हम चले हैं और जो 10 साल में हमने काम किए, उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कांग्रेस के मुकाबले में 10 गुना से भी ज़्यादा काम किया है और जनता भी इस बात को स्वीकार करती है कि हमने ज़्यादा काम किया है और निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, ऐसा मैं मानता हूं कि हमने आज रोड शो से कितनी। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं, अपने नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कैंडिडेट के रूप में मेरा चुनाव किया। और उसके साथ ही मैं अपनी जनता का, अपने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत और लगन से काम किया, जिसके कारण पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, कि जिस मिशन को लेकर हम चले हैं और जो 10 साल में हमने काम किए, उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कांग्रेस के मुकाबले में 10 गुना से भी ज़्यादा काम किया है और जनता भी इस बात को स्वीकार करती है कि हमने ज़्यादा काम किया है और निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, ऐसा मैं मानता हूँ कि हमने आज रोड शो से कितनी। वो लाठी चार्ज करे, कुछ भी करे, जब जनता का चार्ज करने का समय आएगा तो हिमाचल में जितने पहाड़ ऊंचे हैं उतने ऊंचे से गिराएंगी कांग्रेस को और आपको ढूंढने से हिमाचल में कांग्रेस नहीं मिलेगी। धन्यवाद। कोई भी अवैध रूप से निर्माण देश में होना नहीं चाहिए और इस प्रकार का निर्माण जिससे देश विरोधी गतिविधियां आगे बढ़े, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बाकी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के मंत्री वो गुहार लगा रहे हैं कि इसको हटाया जाए क्योंकि उनकी ही जान खतरे में है, तो वो समझते हैं। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है कि उसका जो विचार, उसकी भावना किसी एक पक्ष के साथ में ज़्यादा रहती है, उसी के कारण ये दुर्भाग्य की स्थिति। हरियाणा के विकास की, ये हरियाणा के विकास का चुनाव है, हरियाणा को आगे ले जाने का चुनाव है
और हरियाणा प्रदेश के साथ साथ में देश को आगे ले जाने का चुनाव है। देश का युवा, बुजुर्ग, युवा साथी, हमारे किसान, माताएं, बहनें, सब लोग अब एकजुटता से एक मन बना चुके हैं कि अब मिलकर देश को आगे बढ़ाना और मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाना है। जगाधरी पहुंचे की अद्भुत और आनंदित स्थिति है। जगाधरी के अंदर जो विकास पिछले 5-10 वर्षों के अंदर हुए हैं और माननीय मंत्री जी का जो लोगों के प्रति सेवा का भाव है, न केवल जगाधरी की जनता, हम तो पूरे प्रदेश की जनता और पूरे जो उनसे जुड़े हुए दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोग मंत्री जी को चाहते हैं। अभी तो देखना आप इनके चुनाव में बाहर से कार्यकर्ता बंधु कितने इनकी सेवा में आएंगे, क्योंकि सब लोगों का काम किया है और सब लोगों को प्रेम करते हैं, सब लोगों का सम्मान करते हैं।